बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पे वोट मांगेंगे, लेकिन अगर आज ये विकास किए होते तो इनको गांव से भगाया नहीं जाता। ये बीजेपी के बिके हुए लोग हैं, ये पैसे से खरीदे हुए लोग हैं। आज बताइए, चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि 3-4 महीना अभी चुनाव बाकी है, अभी से ये लोग न्यूज चैनल पे चला रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अच्छा ये बताइए, आप कैसे जान गए? मतदान हुआ नहीं, काउंटिंग हुई नहीं, पर्चा दाखिला भराया नहीं गया और आप पहले टीवी पे चला दे रहे हो। वोट हमको देना है कि न्यूज चैनल वाले को देना है? नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देखें राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हम विरार के एचडीएल कंपाउंड में हैं। आज हमारे साथ सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पालघर जिला अध्यक्ष विनोद राजभर जी हैं और हाल में ही ये यूपी से लौटे हैं और जानेंगे यूपी के चुनाव के बारे में। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े हैं तो जानना चाहेंगे सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जो 4 विधायकों को लेके आज यूपी में हंगामा मचाए हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कौन सी ताकत है आज 4 विधायक लेके आज पूरे यूपी में उन्हें किंग मेकर कहा जा रहा है, गेम चेंजर कहा जा रहा है। तो विनोद जी, पहले आप अपना परिचय दर्शकों को दे दीजिए और यूपी का माहौल आपकी अपनी जुबानी में बताइए। सबसे पहले साथियों, जय सोहेलदेव। विनोद राजभर, पालघर जिला अध्यक्ष सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। साथियों, उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर से जिस दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, उसी दिन से साथियों लगातार 4-5 महीने के अंदर जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में दौरा किए हैं और उस दौरा का ऐसा रिस्पॉन्स रहा है मेरे साथियों कि हम लोग 10 मार्च को सरकार बनाने जा रहे हैं। और पश्चिमी में अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी जो हैं साथियों, जिस तरह से टक्कर दे रहे हैं पश्चिमी में, अगर वो टक्कर दे करके जयंत चौधरी आ रहे हैं तो साथियों पूर्वांचल तो ओम प्रकाश राजभर का है। इस 27 जिलों में जिस तरह से राजभर का एकजुट होकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए संकल्प ले रहा है। साथियों, मैं लगभग 10-15 महीनों से उत्तर प्रदेश का कम से कम तो 16-17 जिलों में भ्रमण किया हूं और जो स्थिति है समाजवादी पार्टी और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, साथियों मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बना के रहेंगे। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार 5 साल चलाने के बाद में उनके विधायकों को लाठी और डंडे लेकर के गांव में लोग खदेड़ा कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश में अगर मजबूरी है बीजेपी को यहाँ से हटाना है तो सबसे बड़ी युवाओं की बेरोजगारी है, कमजोरी है। आपको रोकना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि बीजेपी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया, तो एक हकीकत बात है आज टीवी चैनलों में आ रहा है कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी गए थे, उन्हें रोक दिया गया, स्मृति ईरानी की रोक दिया गया। तो आपको क्या लगता है, रोकने से बीजेपी का अंत हो जाएगा कि 2022 में आएगी? साथियों, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पे वोट मांगेंगे, लेकिन अगर आज ये विकास किए होते तो इनको गांव से भगाया नहीं जाता। ये पहली प्राथमिकता है। और ये कभी शिक्षा की बात नहीं की बीजेपी सरकार 5 साल के अंदर, केंद्र में जो है कि 7 साल हो गया, यहाँ पर 5 साल हो गया, डबल इंजन की सरकार है। साथियों, टेट की परीक्षा जो है ये लोग आउट करा दे रहे हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं कटोरा लेकर के, पढ़े लिखे लोग। अब बताइए, 5 साल के अंदर अर्थव्यवस्था ऐसी आ गई है कि अब क्या कहा जाए, लोग मजबूर हो गए हैं पकौड़े तालने के लिए। MSc BSc किया हुआ व्यक्ति आज मजबूर है अपने गांव में रह करके खेती बाड़ी करने के लिए। जो लड़के इलाहाबाद बनारस कंपटीशन करते थे लखनऊ, आज अपने गांव में घूम करके जो है कि चुपचाप जो है कि घर परिवार में रह रहे हैं। इसका कारण यही है कि देश में बेरोजगारी है और जब तक बीजेपी सरकार रहेगी बेरोजगारी नहीं जाएगी इस देश से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ साथियों कि बीजेपी को नकार करके और समाजवादी सरकार बनाइए और माननीय अखिलेश यादव जो को मुख्यमंत्री बना करके और राजभर माननीय ओम प्रकाश जी का हाथ को मजबूत करने का काम करे। साथियों, योगी सरकार तो दावे कर रही है कि
युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है सर, अगर रोजगार होता तो टेट परीक्षा लीक नहीं होती। दो बार टेट परीक्षा लीक हो गई है और आप सरकार चलाने में असफल रहे हैं। अगर आज तक सरकार किसी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है तो वो जो है कि बीजेपी है। इसके जैसा खराब प्रदर्शन किसी के सरकार में नहीं रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी, आपको लगता है कि किंग मेकर हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान के इंटरनेशनल चैनल कह रहे हैं कि अगर राजभर अगर कोई है तो किंग मेकर बन के उभरे हैं और सरकार बना के ही रहेंगे। और ये बीजेपी को उनकी अभी अंदाजा नहीं था कि वो क्या चीज थे। 2017 में माननीय राजभर जी बीजेपी के साथ में गए तो उनकी बहुमत की सरकार बनी थी। आज साथियों ये स्थिति आ गई है माननीय नेताजी की कि सरकार में रहते हुए पद को छोड़ करके, मंत्रालय छोड़ करके मेरे साथियों इन्होंने जनता के बीच में जाने का काम किया। और उसी का आज देन है कि सरकार में मलाई न खा करके जनता के बीच में उनके सुख और उनके दुख की आवाज को उन्होंने विधानसभा में उठाने का काम किया। और बैकवर्ड पूरे देश में बैकवर्ड जो है कि बहुत ज्यादा मजबूती से है, लेकिन मेरे साथियों मजबूत नहीं है। आज देख लीजिए बैकवर्ड का चेहरा बन करके माननीय ओम प्रकाश राजभर पूरे हिंदुस्तान में उभरे हैं और उनका जवाब देने वाला कोई आज के डेट में नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का जो गठबंधन हुआ है, उन्होंने जो मुद्दे लेके चले 600 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा, रोजगार देंगे, तो सरकार बनने के बाद वादों को पूरा किया जाएगा या बीजेपी जैसे जुमलेबाजी करती है? क्या सपा समाज सुभाषपा की गठबंधन भी वही करने वाली है? साथियों, जहां तक मुझे सरकार समाजवादी का अनुभव रहा है, 12 से 17 तक माननीय अखिलेश जी ने बहुमत की सरकार चलाई है। समाजवादी पेंशन इन्होंने 500 रुपये चालू किया था और उसके बाद में लोहिया आवास 350 किसी सरकार ने दिया नहीं था, 3.5 लाख रुपये आवास लोहिया आवास दिया गया था, वो समाजवादी सरकार में दिया गया। कन्या विद्याधन समाजवादी सरकार ने दिया था। मेरे साथियों, पूर्वांचल ये जो एक्सप्रेसवे लखनऊ से जो होकर के आगरा तक जाता, आगरा एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। आज उसी का नकल है और जो नींव पड़ी है प्रदेश में मेरे साथियों, बेरोजगारी जो आज बढ़ गई है तो ये बीजेपी की वजह से बढ़ी है। आज अखिलेश सरकार रहती, समाजवादी सरकार रहती तो सबको रोजगार रहता और सबको कमाने का व्यवस्था होता। आज इनके पास मुद्दे नहीं रह गए, लोग इनकी विधायक को लोग भगा रहे हैं गांव गांव से। इनकी नाकामी है, इनकी बुद्धजिली है कि ये जो है कि इस बार जो है कि चुनाव में हार रहे हैं। ये झूठे कह रहे हैं कि नहीं, ये मीडिया न्यूज चैनल वाले जितने लोग हैं ये बीजेपी के बिके हुए लोग हैं, ये पैसे से खरीदे हुए लोग हैं। आज बताइए, चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि 3-4 महीना अभी चुनाव बाकी है, अभी से ये लोग न्यूज चैनल पे चला रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अच्छा ये बताइए, आप कैसे जान गए? मतदान हुआ नहीं, काउंटिंग हुई नहीं, पर्चे दाखिला भरा नहीं गया और आप पहले टीवी पे चला दे रहे हो। वोट हमको देना है कि न्यूज चैनल वाले को देना है? वोट हमको देना है ना। तो गांव में मैं रहता हूँ, समाज रहता है, गांव में लोग गरीब तबके लोग रहते हैं, वोट उनको देना है ना। तो वो जानते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। आप जो है कि एसी में बैठ करके न्यूज चैनल चला दे रहे हो कि नहीं सब फलाना की सरकार बन जाएगी। साथियों, इस बार स्वदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी और 2023 में भी केंद्र में इनको हटाने के काम करेगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का रास्ता होता है उत्तर प्रदेश से गुजर के जाता है। चुनाव आयोग ने जो रैलियां बंद कर दी हैं, चुनाव आयोग ने जो रैलियां बंद कर दी है, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रैलियां करने की अनुमति दी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो छोटे छोटे दल हैं, क्या लगता है कि आप लोग सक्षम हो, जनता तक आपकी आवाज पहुंचेगी 2022 के लिए? देखिए, बीजेपी डिजिटल की बात करती है, लेकिन हमारे माननीय नेताजी ने बीजेपी 3 साल सोई थी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 साल हर जिले हर मंडल में जितना रैली किए हैं बड़े बड़े, उतना तो रैली मुझे लग रहा है कि किसी पार्टी दल के नेता ने नहीं किया होगा। तो अब हमें ये नहीं देखना है कि डिजिटल से कौन कहाँ जा रहा है, वो जो कह देंगे वही जो है कि जाकर के वोट हम मतदान करेंगे। अब किसी डिजिटल की हमें जरूरत नहीं। हम तो अपने मन में बसा लिए हैं कि हमें माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है।
हमें अब किसी के भेदभाव में नहीं आना है, बेहिचक जाना है मतदान पर और जा करके वहाँ पर जो है कि बटन साइकिल की दबा करके माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। आप सोहेल भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के पालघर जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में सोहेल भारतीय समाज पार्टी की क्या स्थिति है? साथियों, सोहेल भारतीय समाज पार्टी की यहाँ पर ये स्थिति है कि अभी जो है कि हाल में 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हम लोग सोहेल भारतीय समाज पार्टी से मलार लोकसभा चुनाव से हम लोग लड़ाए थे चुनाव। ये हमारी प्राथमिकता थी और बहुत बढ़िया हमारे कैंडिडेट को वोट भी मिला था। और रह गई पालघर की साथियों, तो अभी जो महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव बीता हुआ था तो हम लोग जो है कि पार्टी, हमारी जो पार्टी यहाँ है सोहेल भारतीय समाज पार्टी, प्रदीप शर्मा जी यहाँ चुनाव लड़े थे शिवसेना से, हम लोग उनके साथ में थे, गठबंधन थे। और एक चीज और कहूँगा कि जिस तरह से हम लोग महाराष्ट्र में सोहेल भारतीय समाज पार्टी का एक कैडर तैयार करके प्रदेश लेवल पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी के देखरेख में जो कैंपेन हम चला रहे हैं, पूरे जिले में हम जा करके डोर टू डोर अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में साथियों उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर भी हम जो है कि विधानसभा के हर सीटों पर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज और कहूँगा साथियों, उत्तर प्रदेश के जनता से यही कहना चाहूँगा साथियों कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आप जिस गांव में हो उस बूथ को आप जिताना सीख लोगे, उस दिन आपका जो है कि विधानसभा जीत करके प्रत्याशी चला जाएगा। क्योंकि वोट बूथ से जाता है, जब आपका बूथ से वोट जाएगा तब न विधानसभा का काउंटिंग होगा। तो आप पहले बूथ जिताने का काम करिए, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका नेता जीत जाएगा साथियों। और आप बेहिचक, किसी तरह से घबराने की बात नहीं है। 2022 में हम लोग सरकार बना रहे हैं समाजवादी की, और हमारे माननीय नेताजी के देखरेख में साथियों काम करना है। और आप टीवी चैनल के माध्यम से सुना होगा जिस तरह से 4 विधायक लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में उठाने का काम किया है। खड़ंजा से लेकर के नाली, शौचालय, आवास की बात किया है। मुझे लग रहा है कि 401 विधानसभा, 403 विधानसभा में साथियों आज तक किसी नेता ने ये मुद्दा नहीं उठाया है। आज इसीलिए गरीबों के चहेते बन गए हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और जनता पूरे उनके साथ में है और हर समाज, हर दल के लोग उनके साथ में है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 10 तारीख को जो है कि आप लोग जा करके मतदान करके और किसी तरह से अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें साथियों। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल करेंगे, आप अपने जो उत्तर प्रदेश में आपकी सोहेल भारतीय समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, क्या वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? साथियों, मैं यही कहूँगा कि किसी के बहकावे में मत आए, क्योंकि बीजेपी सरकार 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ दे देने से आपकी गरीबी नहीं जाएगी, और 2000 रुपये किसान निधि आपको दे देने से आपका परिवार नहीं चल पाएगा। आपको अगर मजबूत होना है तो ये निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है और रोजगार सरकार को लाना है, समाजवादी सरकार को लाना है। क्योंकि समाजवादी सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। ये व्यवस्था है सरकार की हमारी, और हम आज से नहीं, शुरुओं से कहते आ रहे हैं कि ये बीजेपी निकम्मी सरकार है और खाली बड़े लोगों का जो है कि पूंजीपतियों लोगों का जो है कि विकास करने का काम किया है। साथियों, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, लेकिन मेरे साथियों ये बनवाते हैं तो यही बेच के भी जाते हैं। आज देश के जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बीजेपी बेचने की काम कर रही है। आज ट्रेन बेच दिए, LIC बेच दिए, BSNL बेच दिए। मेरे साथियों, अब ये जाते जाते भारत देश में कुछ नहीं छोड़ करके जाएंगे। जैसे अंग्रेज गए तो पूरे भारत को लूट करके लेके चले गए, उसी तरह बीजेपी जा रही है तो पूरे भारत को जो है कि एकदम नंगा करके जा रही है। यानी कि सरकार किसी की आएगी तो इतना आदमी कमजोर हो जाएगा कि उसको चलाना भारी गिर जाएगा। केंद्र में रहते हुए और राज्य में रहते आज प्रदेश की जनता मजबूर है, दूसरे प्रदेश में पलायन कर रही है रोजगार खोजने के लिए। हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि यहाँ पर जो है कि बहुत बढ़िया हम विकास कर रहे हैं। ये बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने बनवाया, उस पर क्या गरीब आदमी लेके जाएगा? उस पर क्या वो रोजगार करेगा? हाँ,
समय से जो है किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, समय से डाई नहीं मिल रही है, आप किसानों की हितैषी बनते हैं। मैं तो कहूंगा मेरे साथियों कि आप बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकिए और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके 2022 में बदलाव लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।